नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार में चुनाव तो है, ये सब लोग जानते हैं। आज नया क्या है मेरे पास? नया ये है कि खान सर खूब चर्चा में हैं, उनकी बात खूब हो रही है। आप देख रहे होंगे कि जितना पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरव्यूज नहीं हो रहे, उससे कहीं ज़्यादा खान सर कैमरे के सामने दिख जाते हैं और आपके मोबाइल पर दिख ही जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। खान सर की ही बात करेंगे आज। खान सर की बात इसलिए करेंगे कि खान सर ने एक नई मांग रखी है पीएम मोदी से। सजेशन कह दीजिए कि सजेस्ट किया है पीएम मोदी को कि क्यों ना इस बार का जो बिहार में चुनाव है उसको डिजिटल कर दिया जाए। डिजिटल करने के लिए इसलिए कह रहे हैं खान सर क्योंकि उससे खर्चा कम होगा। एक बड़े चैनल के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा चुनाव को लेकर, तो उनके जवाब में ये बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे देश को डिजिटल कर रहे हैं, ये चुनाव भी अगर डिजिटल कर देते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता। क्यों भाई, क्या फायदे हैं इसके? खान सर ने कहा कि फायदे ही फायदे हैं। एक तो जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव में वो बच जाएंगे। जाहिर तौर पर वो बिहार का या बिहार के विकास में उसको लगाए जा सकते हैं उन पैसों को। और दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है उस पर भी फोकस कम रहेगा। और आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, यानी कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप एक ऑडिटोरियम बुक कर सकते हैं। ये उनकी सलाह मैं बता रहा हूँ। एक ऑडिटोरियम बुक कर सकते हैं और वहाँ पर 1000, 500, 200 जितने भी लोग आप रखना चाहें रखकर वहाँ पर अपना स्पीच दें और जो संदेश, जो मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं आप वहाँ से पहुँचाएं। यानी कि जो बात आप वहाँ से कहेंगे वो सबके मोबाइल पर स्वतः आ जाएगा और वो लोग समझ जाएंगे। जिनको आपकी बात माननी सुननी होगी वो कन्विंस हो सकते हैं तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं। ये तमाम दूसरे दलों के लिए भी उन्होंने ये बात कही। एक आंकड़ा दिया उन्होंने, कहा कि अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो वहां करोड़ों के खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो वहां भी करोड़ों में खर्च होते हैं। ऊपर नीचे पैसे को लेकर हिसाब किताब हो सकता है, तो इस पर रोक लगेगी कम से कम। और जो एक भीड़ जुटाने की जो बात होती है ना, वहां से लेकर आओ, उस गांव से लेकर आओ, उस कस्बे से लेकर आओ, उस शहर से लेकर आओ, बसों में भर भर कर लोग लाए जाते हैं, 200-500 रुपए उनको दिए जाते हैं। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उस पर रोक लग जाएगी। तो ये सबसे एक बड़ा फायदा है। ये जो हेलीकॉप्टर प्रचार जो है उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो मोदी जी से खान सर ने एक ये अपील की, मांग की, या कह लीजिए कि उनकी तरफ से एक सजेशन गया। देखिए, खान सर भले ही चुनाव ना लड़ रहे हों, सीधे सीधे पॉलिटिक्स में अभी नहीं आए हों, आगे का मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि जिस तरह से वो एक्टिव हैं वो कभी भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो अभी तक तो मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो बेबाकी से अपनी बात नहीं रखते। यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल्स, अखबार, जो भी एक मीडिया के जितने भी साधन हैं, कम्युनिकेशन के जितने भी साधन हैं, वो तमाम लोग खान सर को पकड़ते हैं, उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं और खान सर भी खूब इंटरव्यू देते हैं और जाहिर तौर पर उनसे पॉलिटिकल सवाल किए जाते हैं। खान सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो उनको चीज़ों का अनुमान है
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बिहार में किस तरह से काम हुए और क्या होने की जरूरत है, सब कुछ उनको पता है। तो सवाल जब पूछे जाते हैं तो जवाब भी मिल जाता है अगर पत्रकारों को, तो उनको भी 1-to-1 करने में मजा आता है। और खान सर सजेशन देते रहते हैं। अभी 4 या 5 दिन पहले की बात है, शराब बंदी को लेकर भी खान सर ने प्रशांत किशोर को तगड़े से, कहते हैं ना, तगड़े से सुना दिया, बेशर्म तक कह दिया कि वो कौन बेशर्म लोग हैं जो शराबबंदी का विरोध करते हैं। और जितना सुनाना था सुनाया उन्होंने। और क्लासरूम में जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं, हजारों बच्चे जहां बैठे रहते हैं वहां पर, अब वो समझिए सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो वोटर भी हैं बिहार के। तो खान सर का बयान या खान सर कुछ अगर कहते हैं तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। लाखों बच्चे उनके स्टूडेंट हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनकी बातों में आने वाले, यानी कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं खान सर, ये खान सर को भी पता है। इंटरव्यू जब उनकी ली जाती है तो वो हर सवाल का जवाब, आप कुछ भी पूछिए, आप लालू राज की बात कर लीजिए, नीतीश राज की बात कर लीजिए, उन दोनों का कंपैरिजन आप पूछिए, तुलना कर लीजिए, उस पर वो बता देंगे और तर्क के साथ बताते हैं कि आज बिहार की हालत ऐसी क्यों है, इस स्थिति को बदला जा सकता था, क्यों नहीं बदल पाया गया अभी तक। तो खान सर ने एक नया ये जो बयान है डिजिटल बिहार चुनाव कराने के लिए, इस पर उन्होंने मोदी जी को सजेशन दिया है। जो व्यवस्था बिहार में है उससे बहुत त्रस्त हैं खान सर, लेकिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब इस व्यवस्था बदलने वाला नहीं है। हालांकि लालू राज से नीतीश राज में काम बेहतर हुआ है, लेकिन पलायन तो नहीं रुक पाया। लोग आज भी बिहार छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने गरीबी की बात कही, उन्होंने परेशान जो किसान हैं उनके बारे में बात की, किस तरीके से 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं बिहार के लोग, उसके बारे में बात की। वो बताते हैं कि किस तरह का डेंसिटी, घनत्व कैसे है बिहार में, पॉपुलेशन इतना है कि कोई भी काम हो नहीं पाता है। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की थी ना शुरू में, रोड, बिजली, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसकी खामियों को भी बताते हैं कि जहाँ रोड नहीं होगा, जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ पर शिक्षा बढ़िया, एजुकेशन ठीक नहीं होगा, जहाँ हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं होगा, वो राज्य कभी विकास कर ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति वहां पर कल कारखाना, फैक्ट्रियां नहीं लगा सकता। इसके लिए रोड ठीक होने चाहिए, हेल्थ सिस्टम ठीक होने चाहिए, पानी, बिजली ठीक होने चाहिए, तभी कोई व्यापारी, तभी कोई उद्योगपति वहां पर आकर इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर को ये कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करे। खर्चा बहुत होता है चुनाव में, बिहार के चुनाव में खर्चा बहुत है। उस खर्चे पर लगाम लगाने की बात खान सर ने की है। और एक बहुत बड़ा ये विषय, मुद्दा है ये, और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर बिहार को ठीक करना है तो चुनावी प्रक्रिया में जो खर्च होते हैं उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। जाति पर भी बोलते हैं कि जाति जो है वो बिहार में वो बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है। फिर हुआ एक और सवाल कि ये बताइए कि यहाँ पर गुंडागर्दी, दबंगई बहुत ज़्यादा है। खान सर बड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जिसको गुंडा बदमाश कहते हैं वो छोटी जातियों के लिए है, वो गुंडा बदमाश हैं। जो बड़ी जातियों के लोग हैं वो बाहुबली हैं, और जिस जाति से वो बाहुबली आता होगा वो उसके लिए गुंडा बदमाश या बाहुबली या क्रिमिनल नहीं है। आप पूछ कर देख लीजिए, वो कभी नहीं कहेगा।
वो उसके लिए पूजनीय है, आदर्श है। पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल किए गए, उस पर भी जवाब दिया खान सर ने, कहा लचर व्यवस्था है, पुलिस क्या करेगी, पावर नहीं है उसके पास। उसको पता है कि जिस गुंडे बदमाश की बात आप कर रहे हैं, जिस बाहुबली की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको पकड़ भी लें और उस पर एक्शन भी लें तो कल पता चलेगा कोई एक राजनीतिक पार्टी उसको टिकट दे देगी और वो विधायक और सांसद बनकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। क्या करेगा इस स्थिति में? और जिनको आप बाहुबली और गुंडा कहते हैं, दबंग कहते हैं, उन लोगों के साथ जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनके साथ उठना बैठना है इनका। फिर कैसे इस गठजोड़ को आप तोड़ेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि खान सर भले ही चुनाव में एक्टिव पार्ट ना ले रहे हों, लेकिन वो अपनी नजर जो है कहते हैं वो बनाए हुए हैं, तमाम उन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जो कुछ भी वो सोचते हैं वो जवाब देते हैं। और मीडिया वाले भी जो लोग हैं खान सर को ज़रूर पकड़कर उनका इंटरव्यू करते हैं। उनको पता है कि यहाँ से मसाला मिलेगा। मसाला मिलने का मतलब है कि जो वो बेझिझक बिना डरे हुए तमाम चीज़ों पर अपनी राय रखते हैं। मीडिया भी चाहता है कि इस तरह का कोई व्यक्ति हो बिहार में जो वहाँ की असल स्थिति बता सके। बिहार में जो बिहार की बीमारी है वो असल रूप में या असल तरीके से बता सके, कोई एक ऐसा आदमी चाहिए। तो वो काम खान सर कर रहे हैं। तो खान सर पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं आएंगे ये तो एक आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल खान सर बिहार के उन तमाम मुद्दों पर, खासकर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं, और वो कैसे ठीक हो की जा सकती है उसको लेकर उपाय बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग और बिहार में हो जाएं तो बिहार का जो दशा दिशा जो है वो बदल सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ बातचीत होगी। फिलहाल मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। नमस्कार।